नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजा गुप्ता करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं और दिवाली के मौके पर एक खुशखबरी आपको मिली है। कल रात को व्यस्तता होने की वजह से आप सभी दीपावली फेस्टिवल मना रहे थे, वरना कल ही मैं आपको इसके बारे में बताता। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ने एक और बड़ी वैकेंसी जारी कर दी है। तो आरआरबी ने यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसकी वैकेंसी यहाँ पे जारी करी है। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स बताने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है, उन सभी यहाँ पर पहलुओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, आपका जो फॉर्म जो है वो 4/10 से भरा जाना यानी इंडिकेट किया गया था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एक शॉर्ट नोटिस यहां पे जारी किया गया था और आपका जो फॉर्म है वो 21 तारीख यानी आज से फॉर्म भरा जाएगा और आपकी लास्ट डेट है 20/11 यानी कि 20 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फीस सबमिशन छूट जाता है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, तो आप 22 नवंबर तक आप इसमें सबमिट कर सकते हैं फीस भी। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप 23 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। आज से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और क्लोजिंग डेट है 20 नवंबर। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, बहुत लेट नहीं करना है, वरना आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत पॉपुलर वैकेंसी है, इसको मिस नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी होगी ऑन एंड अराउंड, मतलब 60-70,000 से कम तो सैलरी आपकी नहीं होने वाली है। 35,400 का ग्रेड पे है और 18 से लेके 33 साल तक के जो युवा हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी आरआरबीज हैं उसमें टोटल वैकेंसी 161 है। इसमें स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है 615 और यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है 3416। तो हर साल जैसे रेलवे ने कहा था कि हम वैकेंसी निकालेंगे, तो उसी पे धीरे धीरे ये काम कर रहा है। जो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है उनकी वैकेंसी 921 है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 638 है और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी 59 है। तो यहां पे जो टोटल वैकेंसी हो जाती है 5810, 5810 पोस्ट है। हालांकि वैकेंसी और होनी चाहिए थी, बट शायद सरकार का मन नहीं है इतनी सारी वैकेंसी देने का। अब मैं आपको डायरेक्ट वहां पे लेके चलता हूं जो आपके लिए अदर इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो यहां पर आप देखिए, लोअर एज लिमिट यहां पर दी गई है, वो है आपकी 2008 और जो लोअर यहां पर आप एज यहां पर देखो 2/1/1993 से पहले की आपकी जो एज है, इसके पहले की एज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की एज। और जो लोअर लिमिट है वो 1/1/2008 यानी आप 33 साल आप देख लो। एसटीएससी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो 5 वर्ष का है ही। इसके बाद हम देखें तो एसटीएससी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पे भी शेयर कर दिया है, तो वहां से भी आप पूरा देख सकते हो। मैं लास्ट में आपको पूरे इसकी इंफॉर्मेशन और भी दे दूंगा। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो फीस रखी गई है 500 फीस है और 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे जब आप स्टेज फर्स्ट में अपीयर होंगे। तो ये हमेशा की तरह रहा है, वैसे इस बार भी होगा। और जो एसटीएससी फीमेल ट्रांसजेंडर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस नहीं होंगे वो, है ना, ईडब्ल्यूएस नहीं, ईबीसी जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो बीपीएल कार्ड है जिनके पास, तो उनको यहां पे केवल 250 रुपए में देना होगा और ये भी जो है फर्स्ट स्टेज के बाद पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहां पर जो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम किस लेवल का होगा और इसको यहां पर देखते हैं। बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी हैं। अब यहां पर देखो आप, तो जो आपका एग्जाम है वो पहला स्टेज होगा जो 90 मिनट्स का होगा। 40 यहां पे जीएस के क्वेश्चन, 30 मैथ्स के क्वेश्चन और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 100 होंगे। तो 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो मैथमेटिक्स का जो सिंपल सिलेबस है वही पूछा जा रहा है।
एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये मैथ्स का सिलेबस है। रीजनिंग का भी कॉमन सिलेबस है, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉगी, स्टेटमेंट, ये आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। इसका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो मैं आपको यहाँ पे आगे लेके जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा, एक एक तरफ से मैं एनटीपीसी के सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा एसएससी के लेवल के लिए। तो यहाँ पे करंट इवेंट है जो मेरा ही है, गेम स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, मॉन्यूमेंट्स है, जनरल साइंस है, फ्रीडम स्ट्रगल है, और यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना। तो ये आप यहां पर देख सकते हो। यहां पे मिनिमम परसेंटेज भी रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 30% है। अब देखो जो सेकेंड स्टेज होगा, वो जो भी मार्क्स यहां पे ऑब्टेन किए आपने फर्स्ट स्टेज में, फिर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे 15 टाइम्स, यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 15 गुना यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो यहां पे आपको 90 मिनट्स मिलेगा सेकेंड स्टेज में। क्वेश्चन जो बढ़ जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 35 मैथमेटिक्स के, 35 रीजनिंग के। तो ज्यादा वेटेज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। लगभग सेम सिलेबस है, कोई भी अंतर नहीं है। इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पढ़ना है। बस इन 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। क्लियर है? ओके। तो यहां पर सेकेंड स्टेज जो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही यहां पे जो स्कोर ऑब्टेन किया जाएगा सेकेंड स्टेज पर, उसी आधार पर आपको यहां पे सारा सिलेक्शन होने वाला है। और कुछ कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट भी है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए यहां पे स्किल टेस्ट भी रखा गया है। अब यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझना है कि किसके लिए स्किल टेस्ट है। तो देखो गुड ट्रेन मैनेजर के लिए नहीं है, और यहां पर जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है इसके लिए है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए है, और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए स्किल टेस्ट नहीं है। तो स्किल टेस्ट किसके लिए है? तो गुड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए यहां पर जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, और 2 टेस्ट यहां पे स्किल टेस्ट होंगे। यहां पर सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जहां पे टाइपिस्ट की पोस्ट है वहां पे स्किल टेस्ट है, और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर का होगा, ट्रैफिक असिस्टेंट का होगा। क्लियर है? और ये फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज सबके लिए कॉमन होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी है। मैं आपको वैकेंसी बता देता हूं, किस जगह पे कितनी वैकेंसी है, और आपको और भी थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखो सबके लिए एक ही चीज है, डिग्री आपको चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। आप देखो यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो यहां पर आप देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 है, 79 वैकेंसी है। ठीक है? और इसके बाद आप देखो यहां पर अहमदाबाद के बाद आरआरबी अजमेर में 345 वैकेंसी है, और अजमेर के बाद हम देखें यहां पर बेंगलोर में 241 वैकेंसी है। भोपाल में देखते हैं तो भोपाल में 382 वैकेंसी है, 382 वैकेंसी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। फिर भुवनेश्वर में 231 है। जितने भी रेलवे हैं सबके यहां पर वैकेंसी बता रहा हूं। बिलासपुर में 864 वैकेंसी है, 864 यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और 199 चंडीगढ़ में है, चेन्नई में 187 है, और आरआरबी गोरखपुर में 111, गुवाहाटी में 56 है, जम्मू श्रीनगर में 32 है, कोलकाता में 685 है, आरआरबी मालदा में 522 है, मुंबई में 596 है, मुजफ्फरपुर में 21 है, पटना में 23 है, प्रयागराज में 110 है, रांची में 651 है, और सिकंदराबाद में 396 वैकेंसी है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो होगी बिलासपुर में। ठीक है? आरआरबी यहां पर आप देखो जो मैंने आपको बताया है, बिलासपुर में 864 वैकेंसी सबसे मैक्सिमम है। अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स को चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देता रहूंगा। मैंने शॉर्ट में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। तो कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है, अगर आपको अपना जीएस बहुत ही स्ट्रांग करना है तो आज ही ज्वाइन करिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, जिसको सबसे ज्यादा रेलवे के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में मैं आपको 11 विषय पढ़ाऊंगा,
एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। और दिवाली 500 कूपन कोड का आपको यूज करना है। 499 में आपको ये बैच मिलेगा, 3 साल की वैलिडिटी होगी और 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर, रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा। और 1 साल लगते वैसे इस कोर्स को फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं क्रैश कोर्स भी लॉन्च करूंगा। 1000 प्लस वीडियोस आपको अप्रॉक्स मिलेंगे। टाइमिंग होगी 1 to 2, 5 to 6 PM। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में आना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है। 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1 ईयर की स्टैटिक पीडीएफ, हिंदी मीडियम की 2024-2025 की 12 महीने की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ई बुक्स भी आपके लिए पेड कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पास है। और 10 महीने का आपको करंट अफेयर्स का यहां पर ई बुक मिलेगा 150 MCQ के साथ। और स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। 12 महीने का पीडीएफ, 10 महीने की पीडीएफ, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी है। 10,000 प्लस टेस्ट सीरीज हमने स्टैटिक जीके का लॉन्च किया है। 4,000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का टेस्ट है। और ये ई बुक सेक्शन में जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे लिखा ईयरली एंड हाफ ईयरली ई बुक, यहीं पे आपको मिलेगा 10 महीने की पूरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर सितंबर महीने का भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और स्टैटिक जीके 1000 पीडीएफ और 1000 आपकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। फॉलो करते रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।